हेलो स्टूडेंट्स, टैक्साजीन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट। मगर आज का प्रैक्टिस सेट थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इसमें मैंने कई सारे क्वेश्चंस के पैटर्न लिए हैं, जैसे कि स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन और मैचिंग टाइप। तो ये दो तरह के क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करने की आदत हमें डाल लेनी चाहिए, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम हो या कोई दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, हर किसी में स्टेटमेंट टाइप और मैचिंग टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और आज केवल और केवल 5 ही क्वेश्चंस हैं, इसलिए बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से पढ़ें। लेकिन सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें अपने साथ एक पेपर और पेन ज़रूर रखें, ताकि आप एनालाइज करते हुए इसको सॉल्व करें। केवल मोबाइल हाथ में पकड़कर क्वेश्चन को सॉल्व करके या फिर आंसर लर्न करने की कोशिश ना करें। हमेशा पेपर वर्क करें, हमेशा लिखने की आदत डालें। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन है, विच टू पॉइंट्स आर नोन एज द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। विच टू पॉइंट्स आर नोन एज ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ के दो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक इनमें से कौन कौन से हैं? इंक्रीज इन मास, ये 4 स्टेटमेंट आपको दे दिया गया है। दूसरा है डिफरेंशिएशन, तीसरा है इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, और चौथा है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। तो ग्रोथ जो एक कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसके दो ट्विन कैरेक्टर्स आपको बताने हैं। इंक्रीज इन मास, डिफरेंशिएशन, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। तो ये 4 स्टेटमेंट है। ये 4 स्टेटमेंट में आपका 2 स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो कौन से ट्विन कैरेक्टर्स हैं ग्रोथ के? स्टेटमेंट 1 एंड 2। ऑप्शन ए है 1 एंड 2। क्या 1 और 2 स्टेटमेंट जो है ये सही है? बी 1 एंड 4, इंक्रीज इन मास एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, क्या ये दोनों सही हैं? ऑप्शन सी 2 एंड 3, डिफरेंशिएशन और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल सही हैं। ऑप्शन डी 1 एंड 3, इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल सही हैं। तो इस तरीके से आपको एनालाइज करना है कि जो दिए हुए स्टेटमेंट्स हैं उनमें से कौन से दो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। Which two points are known as the twin characteristic of growth? तो आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1 एंड 4। ऑप्शन नंबर डी 1 एंड 4, यानी कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ये दोनों के दोनों ट्विन कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ के। क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड का ये क्वेश्चन है, जिसको अक्सर बच्चे बहुत हल्के में लेते हैं, मगर जब क्वेश्चन आता है तो कई बार गलतियां हो सकती है। इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ें। अगर ये क्वेश्चन गलत हो गया है तो इस चैप्टर को तुरंत रिवाइज करें। चलिए तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 1 एंड 3। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट क्लास बेसिडियोमाइसिटीज। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स बेसिडियोमाइसिटीज के लिए करेक्ट हैं, है ना। ऑप्शन ए, दे आर कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई बिकॉज ओनली द एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेस ऑफ दीज फंजाई आर नोन। ये पहला स्टेटमेंट है बेसिडोमाइसिटीज के लिए। दूसरा, दे ग्रो इन soil on logs and tree stumps and in living plant bodies as parasite, example rust and smuts. Statement third, the mycelium is branched and septate. Statement fourth, some common members are agaricus, ustilago and puccinia. तो आपको बताना है कि इन स्टेटमेंट में से कौन से स्टेटमेंट्स बेसिडियोमाइसिटीज के लिए करेक्ट हैं। They are commonly known as imperfect fungi because only the asexual or vegetative phase of this fungi are known. They grow in soil on logs and tree stumps and in living plant bodies as parasite, example rust and smuts. The mycelium is branched and septate. Some common members are agaricus, ustilago and puccinia. तो बच्चों आपका आंसर तो यही डिसाइड हो जाता है ना। ये स्टेटमेंट्स को देखते ही आपको समझ में आ जाता है कि कौन कौन से करेक्ट होंगे। अब आपको ऑप्शन में ढूंढना है केवल उन स्टेटमेंट्स को। पहला ऑप्शन है ओनली 1, क्या केवल पहला स्टेटमेंट सही है बेसिडियोमाइसिटीज के लिए। दूसरा है बोथ 2 एंड 3,
दूसरा और तीसरा सही है स्टेटमेंट। ऑप्शन सी हम लोग देखते हैं 2, 3 एंड 4, 2, 3 और 4 ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज, चारों के चारों स्टेटमेंट सही हैं। तो जल्दी से बताइए क्लास बेसिडियोमाइसिटीज के लिए इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो आप देखेंगे कि ये चार स्टेटमेंट में से ये तीन स्टेटमेंट सही हैं। दे ग्रो ऑन सॉइल, ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट। एग्जाम्पल रस्ट एंड स्मट्स, ये बिल्कुल सही है। द माइसिलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड, ये भी सही है। सम कॉमन मेंबर्स आर अगैरिकस, उस्तेलागो एंड पक्सिनिया, ये भी सही है। यानी कि इसका ऑप्शन हो गया सी, 2, 3 एंड 4। चलिए नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं मैच। ओके, तो मैच द कॉलम हम लोग देखते हैं जिसमें दो कॉलम दिया हुआ है। एक तरफ प्लांट्स के मेंबर्स हैं, प्लांट स्पीसीज हैं, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि एग्जाम्पल्स है। तो पहला आप देख रहे हो एल्गी है, फंजाई है, एंजियोस्पर्म है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है। और दूसरे कॉलम में इनका एग्जाम्पल्स है क्या क्या, सोलानम टिब्रोसम, इक्विसिटम, साइकस, क्लेमाइडोमोनास, राइजोपस। अब आपको इसको करेक्ट मैच करना है। तो देखिए ये सारे क्वेश्चंस जो होते हैं थोड़े टाइम टेकिंग होते हैं, और वही बच्चे इसको बहुत तेज़ी से कर सकते हैं जो एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। तो ज़रा देखिए एल्गी है, तो एल्गी का आपको सीधे पता है कि कौन सा इनमें से एग्जाम्पल होगा, ऑप्शन नंबर 4 है ना, दैट इज क्लेमाइडोमोनास। यानी एक किसके साथ जाएगा, 4 के साथ। अब आप देख लीजिए इसका ऑप्शंस, ऑप्शंस में एक 4 जो है तीन ऑप्शंस में है, बी में, सी में और डी में। आप देख रहे हो कि पहला ऑप्शन में ए का 5 दिया जो कि गलत है ना। ए का 4 तीन ऑप्शंस में से, अब ये तीन में से आपको ढूंढने हैं, ये तो वैसे ही गलत हो गया। दूसरा है फंजाई, फंजाई इसका एग्जाम्पल क्या होता है, तो आप क्या देखेंगे, राइजोपस, जिसको हम लोग ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, ये एकदम लर्न रहना चाहिए। तो फंजाई का एग्जाम्पल आप क्या देख रहे हो यहाँ, राइजोपस, यानी बी का यहाँ क्या होना चाहिए, 5। तो जरा देखिए इन तीनों में से बी का 5 किस में दिया है, नंबर 2 में। क्लियर है, यहीं से ये डिसाइड हो गया कि दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। आप इनमें से हो सकता है, कई बार ऐसा भी होता है कि आपको पांचों क्वेश्चंस आने चाहिए उसका तभी जाकर मिले, लेकिन आप कई बार 2-3 भी अच्छे से मैच कर लेते हैं तो आप ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो कि यहाँ आपने एल्गी का देखा क्लेमाइडोमोनास, फंजाई हो गया राइजोपस, एंजियोस्पर्म हो गया सोलानम ट्यूबरोसम यानी पोटैटो, टेरिडोफाइट आपका हो गया इक्विसिटम, एंड साइकस हो गया आपका जिम्नोस्पर्म में। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो है बी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो ये काफ़ी लंबे क्वेश्चंस होते हैं और ये टाइम टेकिंग होते हैं, मगर बहुत अच्छे से पढ़ने वाले बच्चे इससे भी 1 मिनट के अंदर ही सॉल्व कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट for a typical female gametophyte of a flowering plants? Which of the following statements are correct for a typical female gametophyte of a flowering plant? ऑप्शन तो यहाँ पर नीचे रहेंगे, ये पहले स्टेटमेंट हमें देखना है। इट इज़ 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड एट मैच्योरिटी। इट इज़ फ्री न्यूक्लियर ड्यूरिंग डेवलपमेंट। It is situated inside the integument but outside the nucellus. It has an egg apparatus situated at the chalazial end. जल्दी से बताइए कि फीमेल गैमेटोफाइट के लिए इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं। इट इज़ 8 न्यूक्लियट 7 सेल्ड एट मैच्योरिटी, ये तो बिल्कुल सही है। इट इज़ फ्री न्यूक्लियर ड्यूरिंग डेवलपमेंट, बिल्कुल सही है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन भी होता है इसमें ड्यूरिंग डेवलपमेंट। इट इज़ सिचुएटेड इनसाइड द इंटेग्यूमेंट बट आउटसाइड द न्यूसेलस, न्यूसेलस के बाहर और इंटेग्यूमेंट के अंदर इनका डेवलपमेंट होता है, क्या ये सही है, नहीं। न्यूसेलस के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट बनता है ना, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। और न्यूसेलस से उससे क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। इट हैज़ एन एग अपैरेटस सिचुएटेड एट द चैलेजल एंड, नेवर। एग अपैरेटस हमेशा किस तरफ होता है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है, ना कि चैलेजल एंड की तरफ। तो ये दो स्टेटमेंट क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। अब ऑप्शन से आप चेक कर लीजिए, आप क्या देख रहे हैं, पहला दो स्टेटमेंट सही है, तो ये आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है, थर्ड ऑप्शन में, 1 और 2।
तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ जाते हैं। मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड फाइंड द करेक्ट आंसर। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। मोनोप्लॉइडी है, मोनोजोमी है, नलीजोमी है, ट्राइजोमी है, टेट्राजोमी है। और इधर कॉलम 2 में ये दिए हुए हैं। अब आपको इनके साथ करेक्ट मैच कराना है कि मोनोप्लॉइडी इनमें से कौन है, मोनोजोमी इसमें से कौन है, नलीजोमी, ट्राइजोमी, टेट्राजोमी कौन से हैं। तो सबसे पहले मोनोप्लॉइडी, मोनोप्लॉइडी या हैप्लॉइड दोनों का मतलब एक होता है। तो इनमें से कौन होंगे? ए का क्या हो जाएगा? तो आप देख रहे हो फिफ्थ ऑप्शन। अब यहाँ ज़रा देख लीजिए कि यहाँ पर दो ए के फिफ्थ ऑप्शन है, यानी ए और बी में से ही हमें छांटना है, बाकी ये दोनों तो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो गए। अब दूसरा है मोनोजोमी। मोनोजोमी हम लोग किसको कहते हैं? तो आप देखेंगे कि मोनोजोमी जब डिप्लॉयड सेट में एक क्रोमोजोम की क्या हो जाए? कमी हो जाए, मोनोजोमी। आप इसको इस तरीके से भी लर्न रख सकते हैं कि 2 - 1 बच गया केवल 1, मोनो। क्लियर है? इस तरीके से भी आप लर्न रख सकते हैं। हालांकि माइनस करना नहीं है, लेकिन आप इस तरीके से लर्न रख सकते हैं। 2n - 1 मोनोजोमी, 2n+1 यानी 2 में एक प्लस हो रहा है, ट्राइजोमी। 2n+2 यानी टेट्रा, 2 में 2 ऐड हो रहा है, टेट्रा। 2n - 2, 2 में 2 माइनस हो रहा है, नलीजोमी। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से भी आप इसको लर्न रख सकते हैं। तो आप क्या देखेंगे? मोनोप्लॉइडी का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 5। मोनोजोमी का क्या हो जाएगा? कॉलम 1 है ना, 2n - 1। नलीजोमी का क्या हो जाएगा? 2n - 2। ट्राइजोमी का क्या हो जाएगा? 2n+1। टेट्राजोमी का 2n+2। और ये आप देख रहे हो पहले ऑप्शंस में आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं? इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये थोड़े टाइम टेकिंग होते हैं, मगर उसको बहुत ध्यान से करने की ज़रूरत होती है, समय बचाते के साथ। तो चलिए, इस तरीके से हम लोगों ने आज ये 5 क्वेश्चन केवल किया है। ये 5 क्वेश्चन के पैटर्न को हम लोगों ने सॉल्व किया है। ऐसे ही 2-3 प्रैक्टिस सेट हम लोग और करेंगे, कुछ प्रैक्टिस सेट और करेंगे, नॉट केवल 2-3 सेट और भी करेंगे। और इसके साथ साथ एक नया सेक्शन और शुरू होगा जिसमें आपको डायग्राम्स की प्रैक्टिस कराई जाएगी, जिसमें डायग्राम्स को लेबल करना आना चाहिए आपको। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं कल हम लोग विथ न्यू प्रैक्टिस सेट, न्यू चैलेंज।